हेलो दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा है हिंदी का चैप्टर 9। दोस्तों आज का क्लास क्या है हमारा? हिंदी का चैप्टर 9 जन जन का चेहरा है, ठीक ना। यह मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया कहानी है, ठीक ना। तो आज जन जन के चेहरा यानी चैप्टर 9 में जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है दोस्तों, सारा इस वीडियो में निचोड़ कर करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम है दोस्तों। चलिए बताइए कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक ना। गजानन मानव मुक्ति बोध का पूरा नाम है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, एक यह पंक्ति शीर्षक कविता में लिखा गया है दोस्तों। तो जन जन के चेहरा में लिखा है, ठीक ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध ने एम.ए. किस विषय में किया था दोस्तों? गजानन मानव मुक्ति बोध हैं तो ये एम.ए. किस विषय में किए थे दोस्तों? तो हिंदी में, ठीक ना। ये हिंदी में किए थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक ना। कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योपुर में, ठीक है। श्योपुर में इन मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसी कवि के रूप में हुआ था? तो यह प्रयोगवादी, ठीक ना दोस्तों, यह प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव है। देख लीजिए इस साइड है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड 2021 से 20 में पूछा गया है। जब जब जो पूछा है यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। काठ की सपना, ठीक ना। काठ की सपना किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा, ठीक ना। तो यह गजानन मानव मुक्ति द्वारा ये काठ का सपना लिखा गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा। जन जन के चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, ठीक ना दोस्तों। जन जन का चेहरा है शीर्षक कविता लिखा गया है दोस्तों गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा, ठीक ना। गजानन मानव मुक्ति द्वारा यह लिखा गया कविता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना दोस्तों। इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए 9वां नंबर ध्यान देते हैं कि मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय में एम.ए. किए थे दोस्तों? किस विश्वविद्यालय में किए थे? यह हिंदी में एम.ए. किए थे। और किस विश्वविद्यालय में? तो नागपुर के विश्वविद्यालय में, ठीक ना। यह नागपुर के विश्वविद्यालय में एम.ए. किए थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते कर रहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन से दोस्तों? तो यह नया खून, ठीक ना। यह नया खून का संपादन थे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है। कारण मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किए थे दोस्तों? तो यह 1968 में, ठीक है दोस्तों। यह 1968 में काम किए थे। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? तो यह दोस्तों पत्रकार के रूप में, ठीक है ना। यह पत्रकार के रूप में नौकरी किए थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहे मुक्ति बोध ने निराला किस तरह से कवि है, ठीक है दोस्तों। जो मुक्ति बोध है निराला किस तरह कवि हैं? तो क्रांतिकारी, ठीक है दोस्तों। यह क्रांतिकारी कवि हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए मुक्ति बोध ने कविता संग्रह का नाम है, ठीक है दोस्तों। मुक्ति बोध की कविता संग्रह का नाम है चांद की मुँह टेढ़ा, ठीक ना। चांद का मुँह टेढ़ा यह मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है। गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया चांद का मुँह टेढ़ा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी अजमेर मिसौरी में वेदन से गती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा, यह पंक्ति किस से कविता से है? ठीक है दोस्तों। यह जन जन के चेहरा, ठीक है। यह जन जन के चेहरा द्वारा लिखा गया कविता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है, ठीक है दोस्तों। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है, ठीक है ना। यह जनता से उठती है मुक्ति बोध के द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आगे द्वारा संबंधित तार शब्द, ठीक है दोस्तों। तार शब्द के कवि हैं, कवि के रूप में समान आए थे। तो दोस्तों यह
मुक्ति बोध, ठीक ना, यह मुक्ति बोध हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि गजानन मानव मुक्ति बोध ने अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचाराओं के संसर्ग में आए, ठीक ना दोस्तों। ये किस में ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के रूप में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है दोस्तों। थोड़ा सा इसका कलर बदल लेता हूँ। चलिए बताइए दोस्तों कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है, किसके द्वारा है, तो ये गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा, ठीक ना। गजानन मानव मुक्ति बोध लिखा गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध है, ठीक ना दोस्तों। जो कौन सी रचना है मुक्ति बोध के द्वारा लिखा है कहानी है, ठीक ना, तो यह मुकुल है, ठीक ना दोस्तों। यह मुकुल है गजानन मानव मुक्ति द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक साहित्य की शायरी किसके रचना है, ठीक ना दोस्तों। एक साहित्य की शायरी यह मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया कहानी है, चलिए, और यह ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है मुक्ति बोध के पिता का नाम है। चलिए बताइए कि मुक्ति बोध के पिता का नाम है दोस्तों माधवराव मुक्ति बोध, ठीक ना, माधवराव मुक्ति माधवराज, ठीक ना, माधवराज मुक्ति बोध नाम था उनके पिता का नाम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। चलिए दोस्तों बताइए कि कौन सी रचना है मुक्ति बोध की है, ठीक ना, तो यह चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है क्या है, मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा। चलिए 24 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, ठीक ना, कौन सी रचना है जो मुक्ति बोध की नहीं है। यह बिहारी पुण्य मूल्यकान, ठीक ना, बिहारी पुण्य मूल्यकान है जो मुक्ति बोध का नहीं है। नई कविता, ऑप्शन नंबर ये भी देखते हैं कि नई कविता, आत्मसंघर्ष, कामयानी, पुनर्वची, ये भूरी भूरी खाक, ये भूल, ठीक ना, ये सभी किया है गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध किस संपद यानी सप्तक के कवि, ठीक ना, मुक्ति बोध हैं किस सप्तक के कवि हैं दोस्तों, तो तार सप्तक, ठीक ना, यह तार सप्तक के कवि हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, ठीक ना, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। चलिए बताइए कि इनका गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था और जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका 13 नवंबर, ठीक ना, 13 नवंबर, चलिए दिखाइए कि 13 नवंबर 1917 में, ठीक ना दोस्तों, 13 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है मुक्ति बोध की माँ का नाम है, ठीक ना दोस्तों। जो मुक्ति बोध है इनकी माँ का नाम है दोस्तों पार्वती बाई, ठीक ना, पार्वती बाई था इनकी माँ का नाम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था, ठीक ना दोस्तों। चलिए हटाइए कि मुक्ति बोध के किसका संपादन किया था, नाया खून, ठीक ना, या नाया खून का संपादन किए थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृतियाँ हम मुक्ति बोध की है, ठीक ना दोस्तों, कि कौन सी कृतियाँ हम मुक्ति बोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा दोस्तों, क्या चांद का मुंह टेढ़ा, रास्ता इधर से, या खंडिता, या द्वितीय, तो चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक ना दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है या मुक्ति बोध का लिखा गया है। चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 30 नंबर का जनजन का चेहरा एक रचनाकार है, ठीक है दोस्तों, जनजन का चेहरा रचनाकार कौन है, तो गजानन मानव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुक्ति बोध की कविता है, ठीक है दोस्तों, मुक्ति बोध की कविता है। चलिए बताइए कि मुक्ति बोध की कविता कौन है, तो जनजन का चेहरा, ठीक ना, जनजन का चेहरा मुक्ति बोध की कविताएं हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि नए साहित्य की सौंदर्य शास्त्र क्या है। लेकिन चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर पूरे वीडियो को वॉचिंग करिए, ठीक ना दोस्तों। जो भी आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करिएगा अपना गांव का, ठीक है दोस्तों। चलिए 32 नंबर दोस्तों ध्यान रखिए कि नए साहित्य की सौंदर्य शास्त्र लेखक है दोस्तों, तो मुक्ति बोध, ठीक ना, मुक्ति बोध हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि कामयानी के पुनर्विचार का रचयिता है, ठीक ना, तो यह मुक्ति बोध है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज, चलिए 33 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज गजानन मानव मुक्ति बोध के लिए 33 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस सारे ऑब्जेक्टिव का आप सब लोग याद कर लेना, ठीक ना दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू। चलो माना पढ़ते रहिए।